छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के डिस्ट्रिक्ट की स्टूडेंट थी नित्या पांडे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली एक नॉर्मल स्टूडेंट और उनके पापा गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। उसको मैंने कल्पना चावला स्कॉलरशिप के थ्रू लगभग 13 लाख रुपए का ग्रांट हासिल करवाया। फिर वो फ्रांस के इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी पहुंच गई और आज के समय में नासा के डीप स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अंटार्कटिका में काम कर रही है। कहाँ? अंटार्कटिका में। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना इस स्टोरी पर, तो आप गूगल कर सकते हो, नित्या पांडे कोंडागांव सर्च करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि नित्या पांडे ने ऐसा क्या किया जो लाखों स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं? क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन स्टडीज का सपना देखते तो हैं लेकिन वो सपना ही रह जाता है, और नित्या पांडे ने ऐसा क्या किया जो उन्होंने एकदम बेसिक इनकम के साथ भी वहां पहुंच गई जहां आज वो है? तो दोस्तों रियलिटी ये है कि फॉरेन स्टडीज का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है। और आज भी बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि फॉरेन पढ़ने के लिए आपको 30 लाख 40 लाख या 50 लाख रुपए चाहिए, जबकि सच ये है कि सही प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और राइट स्कॉलरशिप के साथ आपकी फीस का 50%, 80% और कई केसेस में तो 100% तक कॉस्ट कवर हो सकता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्कॉलरशिप का लिस्ट नहीं देने वाला हूँ। आज मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा कि 12th के बाद फॉरेन में ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ने का कैसे चांस अपना बढ़ा सकते हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन भाई लंबा है तो वैल्यू मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं सबसे पहले एक मिथ के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हो ना कि स्कॉलरशिप सिर्फ 95% वाले स्टूडेंट्स को मिलती है, या स्कॉलरशिप सिर्फ टॉपर्स के लिए होता है, या स्कॉलरशिप सिर्फ IIT लेवल के ब्रेन्स को मिलते हैं, तो आज आपको एक रियलिटी चेक मिलने वाला है। स्कॉलरशिप के ना जनरली 3 मेजर टाइप होते हैं जिनको आपको जानना चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप्स देख रहे हैं। पहला है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, दूसरा होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, और तीसरे टाइप का स्कॉलरशिप होता है उसको कहते हैं हम लीडरशिप स्कॉलरशिप। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का कि ये क्या है। नाम से जाहिर है कि ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए होता है जिनके एकेडमिक्स स्ट्रांग होते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने स्कूल लेवल या स्टेट लेवल में अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की है, आपका एकेडमिक प्रोफाइल कॉम्पिटिटिव है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर करती है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी, इसको कहते हैं हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी कैटेगरी को इग्नोर कर देते हैं। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी ने आपके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इवैल्यूएट करती है। तो अगर आप टैलेंटेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, तो कई यूनिवर्सिटीज़ आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती हैं। जैसे हार्वर्ड हो गया, येल हो गया, प्रिंसटन जैसे इंस्टीट्यूशन, ये इसी मॉडल पर काम करती है और काफ़ी स्ट्रांगली काम करती हैं। और तीसरी कैटेगरी लीडरशिप स्कॉलरशिप, ये ऑनेस्टली वो कैटेगरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ ना सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करता, यहाँ क्या मैटर करता है कि क्या आपने स्पोर्ट्स में भाग लिया था, क्या आपने अपने स्कूल टाइम में डिबेट में पार्टिसिपेट किया, क्या आप किसी NGO के साथ वॉलंटियर रहे, क्या आप स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर रहे, क्या आप कम्युनिटी प्रोजेक्ट लीड किए कि नहीं, कि क्या आपने इंटरप्रेन्योरशिप या सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन किया कि नहीं। तो ये सब चीज़ें स्कॉलरशिप कमेटी को ये दिखाती है कि सिर्फ आप एक स्टूडेंट्स नहीं हो बल्कि एक फ्यूचर के पोटेंशियल लीडर भी हो। और कई बार एग्जैक्टली यही फैक्टर कई बार एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप विनर बना देती है। अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताने वाला हूं जो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में कॉमन होता है। देखिए, स्कॉलरशिप कमेटी ना सिर्फ आपके मार्कशीट नहीं देखती, वो आपका ना पूरा प्रोफाइल देखती है। और जनरली वो 5 चीजें होती हैं जिस पर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं। नंबर 1 ऑब्वियसली एकेडमिक्स, ये कोई सरप्राइज वाली बात भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ देखना चाहती है कि एक्चुअली में कि आप अपने स्टडीज़ को लेकर कितने सीरियस हैं। तो आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना आपका प्रोफाइल कॉम्पिटिटिव रहेगा। अगर आपका 80% है, 85% है, 90% है, तो ऑब्वियसली हायर स्कोर्स आपके स्कॉलरशिप के चांसेस को इम्प्रूव करता है। लेकिन ये भी याद रखना कि कम मार्क्स का मतलब स्कॉलरशिप ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अभी और भी फैक्टर्स आने वाले हैं। सेकंड फैक्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद इग्नोर कर देते हैं, और वो है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के मार्क्स ऑलमोस्ट सेम हैं, दोनों ने सेम कोर्स पर अप्लाई किया है, लेकिन एक स्टूडेंट्स का IELTS स्कोर है 7.5 बैंड और दूसरे का है 6 बैंड। तो इस केस में यूनिवर्सिटी 7.5 बैंड वाले स्टूडेंट्स को प्रेफर करेगी, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ना आपको इंग्लिश के लिए तो नहीं बुला रही है, वो आपको इंजीनियरिंग पढ़ाएगी, बिजनेस पढ़ाएगी, कंप्यूटर पढ़ाएगी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो यूनिवर्सिटी ये देखना चाहता है कि जब स्टूडेंट्स लेक्चर में आएगा तो उसको कितना अच्छे से समझ में आएगा।
असाइनमेंट्स को प्रॉपर्ली लिख पाएगा कि नहीं, रिसर्च कर पाएगा नहीं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्किल्स स्कॉलरशिप चांसेस को भी इम्प्रूव कर देती है। तो अगर आप IELTS, PTE, टॉफल या डुओलिंगो टेस्ट में स्ट्रॉन्ग स्कोर लाते हैं ना, तो आप अपने प्रोफाइल को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, अपने स्कॉलरशिप चांस को काफ़ी बढ़ा लेते हैं। नंबर 3, SOP। और SOP है सबसे पावरफुल वेपन। SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि SOP ना बेसिकली आपके मूवी के ट्रेलर जैसे होता है। अब देखो, यूनिवर्सिटी आपको पर्सनली तो जानता नहीं, उन्होंने आपसे कभी मुलाकात तो की नहीं थी, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, आपका ड्रीम क्या है और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात, उन्हें आप पर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इसीलिए ना SOP इम्पॉर्टेंट होता है। SOP बेसिकली आपकी एक पर्सनल स्टोरी है। वो आपका पर्पस बताती है, वो आपका विजन बताती है। और कई बार मैंने देखा है कि एवरेज एकेडमिक्स वाला स्टूडेंट्स भी एक पावरफुल SOP की वजह से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है। नंबर 4 इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये वो सेक्शन है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। हमारे पेरेंट्स भी इस एरिया को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में रहे हैं, NCC में रहे हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किए हैं, वॉलंटियर वर्क किया है, किसी NGO के साथ काम किया है, कोई स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा रहे ना, तो इन सब के सर्टिफिकेट्स को संभाल कर रखना चाहिए आपको। स्कॉलरशिप कमेटी ये देखना चाहती है कि आप क्लासरूम के बाहर कितने एक्टिव हो। नंबर 5, अर्ली प्लानिंग। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन सीजन के 1 या 2 महीने पहले ही हमारे पास आते हैं, और तब तक कई स्कॉलरशिप की डेडलाइंस क्लोज हो चुकी होती है। इसलिए अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सीरियस हैं तो कम से कम 1 साल पहले से आपको प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो 2 साल, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होगी और उतने ही ज़्यादा स्कॉलरशिप की चांसेस भी। अब मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो शायद आप भी कर रहे हो, और इसी वजह से हज़ारों स्टूडेंट्स हर साल स्कॉलरशिप को मिस कर देते हैं। जब स्टूडेंट्स फॉरेन स्टडीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं तो वो गूगल पर रिसर्च क्या करते हैं, वो सर्च करेंगे जैसे कि स्टडी इन कनाडा कॉस्ट, स्टडी इन UK कॉस्ट, स्टडी इन USA कॉस्ट, और फिर जब उन्हें 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख का एस्टिमेट दिखता है तो वहीं पर उनका सर घूम जाता है और वहीं पर वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कुछ और सर्च करते हैं। वो कैसे सर्च करते हैं? वो सर्च करेंगे स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो सर्च करेंगे फाइनेंशियल एड इन दैट यूनिवर्सिटी, नीड बेस्ड एड, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कीवर्ड ऐड करेंगे, ट्यूशन वेवर देखेंगे, वो दे विल सर्च फॉर फी रिडक्शन, और यहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप कॉस्ट रिसर्च करते हो तो आपको प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन जब आप स्कॉलरशिप रिसर्च करते हो तो आपको वहाँ पर सोल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है। तो अब एक सवाल और उठता है कि अगर आप अभी स्कूल में हो तो आज से आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए उसका आंसर भी मैं दे देता हूँ। अगर आप 9th में हो तो क्या करना चाहिए, 10th में हो तो क्या करना चाहिए, 11th या 12th में हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 9th। तो अगर आप 9th क्लास में हो ना, तो आपका फोकस होना चाहिए इंग्लिश पर, और मैं सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, IELTS लेवल की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, इन चारों स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंग्लिश सिर्फ IELTS में हेल्प नहीं करती, मैंने खुद देखा है पर्सनली कि स्ट्रॉन्ग इंग्लिश जब होता है तो आपके जो स्कूल के एकेडमिक्स जब 10th और 12th के जो नंबर्स हैं उसको भी इम्प्रूव कर देता है। क्योंकि जब आपकी इंग्लिश स्किल्स बेटर होता है तो आप क्वेश्चंस बेटर समझने लगते हो, कंसेप्ट्स बेटर समझने लगते हो, तो नेचुरली आपके जो मार्क्स है वो भी इम्प्रूव होने लगता है। अब अगर आप 10th में हो तो आपका फोकस होना चाहिए एकेडमिक्स और प्रोफाइल बिल्डिंग पर। तो स्कूल एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, डिबेट्स में, ओलंपियाड्स में, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे यूज़ करो। और अगर आप 11th में हो तो स्कॉलरशिप रिसर्च यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी से आप कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, सर्च करो, अपने कोर्सेज देखो, वहाँ के रिक्वायरमेंट्स क्या है उसे देखो, समझना शुरू करो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट से एक्सपेक्ट क्या कर रही है। और लास्टली अगर आप 12th में हो तो आपको एक्शन मोड में आ जाने की ज़रूरत है। आपको कम से कम 20 यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्टलिस्ट बनानी है। सिर्फ 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड रहने की गलती मत करना। हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप चेक करो उसकी ट्यूशन फ़ीस कितनी है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन डेडलाइन कब है और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। और यही काम ना एक स्मार्ट स्टूडेंट्स को नॉर्मल स्टूडेंट से अलग करता है।
और इसी वजह से ही उनके चांसेस भी एडमिशन्स के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के बाद आपका फॉरेन स्टडीज़ का एक्सक्यूज़ ख़त्म। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक चीज़ लेकर जाना चाहते हो तो वो ये होनी चाहिए कि फॉरेन स्टडीज़ सिर्फ रिच किड्स के लिए नहीं है। फॉरेन स्टडीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो प्रिपरेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो पहले से प्लानिंग करते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं। आज दुनिया भर में हज़ारों स्कॉलरशिप अवेलेबल है। प्रॉब्लम स्कॉलरशिप की कमी नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कई अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती है। इसलिए आज के बाद अगर आप फॉरेन स्टडीज़ का ड्रीम देखते हो तो सिर्फ ड्रीम मत देखो, एक्शन लो, रिसर्च स्टार्ट करो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, अपना प्रोफाइल बिल्ड करो, स्कॉलरशिप के बारे में सीखना शुरू करो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अर्ली स्टार्ट करो, क्योंकि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी स्टूडेंट को मिलता है जो सबसे पहले प्रिपेयर करता है। याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। अगर आप IELTS या PT का प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर है। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 10 साल से 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा का इस कोर्स लाने में हमने हेल्प किया है। और अगर आपको लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप रडार की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हुई है। मैं हूं सागर श्रीदेश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टडी अब्रॉड विथ कॉमेट स्टडी अब्रॉड।